नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चुका है 8 बजे का, यानी 16 आने सच का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली फरजाना इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। विवादित टिप्पणी से आहत हिंदू संगठनों ने फरजाना के घर पर जमकर हंगामा किया और उसे बाहर निकाल करके सड़क पर पीटने लगे। हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी ने यह कहा कि हमने लड़की का दिमाग दुरुस्त कर दिया है, लेकिन खबर है कि हिंदू रक्षा दल के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। सवाल दोनों पक्षों पर, क्या विवादित बयान दिया गया और फिर हिंसा का हक किसने दिया? एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई आपको पहले दिखा देते हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के तुलसी निकेतन की हैं। देखिए कैसे सीएम योगी और सनातन पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाली फरजाना नाम की लड़की के साथ सड़क पर मारपीट की गई। सीएम योगी और सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली फरजाना के घर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया और इसे बाहर निकालकर सड़क पर पीटने लगे। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने योगी के सम्मान में हिंदू रक्षा दल मैदान में और जय गोमाता जैसे नारे लगाए। हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी ने कहा कि हमने लड़की का दिमाग दुरुस्त कर दिया है। कोई भी हिंदुत्व के लिए या हमारी गाय मां के लिए या हमारे हिंदुत्ववादी कोई भी, चाहे उसमें कोई नेता हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई हिंदुत्व का काम कर रहा हो, उसके लिए एक भी अपशब्द हम लोग नहीं सुनेंगे। उसकी बुद्धि ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। जैसा मैंने कहा ऐसे मैंने करके दिखाया और आप लोगों से भी कह रहा हूं, आप पूरी ताकत के साथ हिंदुत्व के साथ खड़े रहो। दरअसल 23 अक्टूबर को फरजाना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें फरजाना सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और हिंदू धार्मिक भावनाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कह रही थी। वो बोलते बोलते इतना बोल गई कि सारी मर्यादा तोड़ती चली गई। योगी को तो मैं ऐसा समझती कि हमारी गली का समझ लो। किसी को मतलब ऐसा क्या लगा कि योगी जी से इतना हेट कर रहे हो आप? मतलब योगी कुछ तो बहुत ज्यादा। अब रेफरेंस हुई है थोड़े दिन पहले, जब मैंने किसी लोगों से सुना कि भाई आई लव मोहम्मद के झंडे को फाड़ा गया। ये किससे सुना आपने कि झंडे को फाड़ा गया? मैंने इस फोन में देखा था वीडियो। इसके बाद फरजाना को गाय काट कर खाने और योगी आदित्यनाथ के बारे में नफरत फैलाने के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया गया। इधर जिन्होंने उसकी गिरफ्तारी कराई थी, मारपीट की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो तो अपने घर सो रही है भाई, और हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। इस देश के जितने भी हिंदू हैं ध्यान देना भाई, जितने भी गौ सेवक है वो ध्यान देना। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों की पहचान कर ली है। फरजाना के खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। वहीं प्रदर्शन के दौरान अभद्रता और मारपीट करने वाले हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब सवाल ये है कि युवाओं के दिमाग में इतना जहर कौन भर रहा है जो वो धर्म पर कट्टर होते जा रहे हैं। साथ ही उन लोगों से भी सवाल है जो खुलेआम मारपीट करते हैं। क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है जो एक लड़की को आकर पीटने लगे? तो वहीं लखनऊ में चौकी इंचार्ज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह को 2 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया है। फर्जी गैंगरेप केस में नाम हटाने के लिए 50 लाख की डिमांड की गई थी और बाद में 2 लाख में तय हुई थी डील। तो पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से दरोगा की शिकायत की है। एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि एंटी करप्शन टीम को जैसे इस बात की भनक लगी और उसके बाद रंगे हाथों इस चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया है रिश्वत लेते हुए। बताया ये जा रहा है कि धनंजय सिंह को 2 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया है। फर्जी गैंगरेप केस से नाम हटाने के लिए 50 लाख की डिमांड की गई थी और बाद में 2 लाख में ये डील तय हुई। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से दरोगा की शिकायत कर दी। एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को रंगे हाथों फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल ये मामला एक चौकी इंचार्ज से जुड़ा हुआ कि कैसे उसने रिश्वत की मांग की, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि एक झूठे मुकदमे में जो कि गैंग रेप से जुड़ा हुआ था, ऐसे में रेप केस से उसमें नाम हटाने के लिए 50 लाख की रिश्वत मांगी गई थी।
और अब खबर यह है कि उस चौकी इंचार्ज को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 50 लाख की जगह 2 लाख में डील लॉक हो गई थी। तो एंटी करप्शन को इस बारे में जानकारी दी गई। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अमितेश श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? देखिए, ये बड़ा हैरान करने वाली जो मसला पूरा है वो लखनऊ का है। पेपर मिल कॉलोनी जो चौकी है उसमें जो तैनात थे ये सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह, इसको एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों 2 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। अगर हम पूरे इस घटनाक्रम को देखें तो बड़ा हैरान और परेशान करने वाली जो तस्वीर है वो सामने आती है। दरअसल एक प्रतीक गुप्ता नाम के शख्स रहते हैं जिन्होंने एंटी करप्शन को ये पूरी बात बताई थी कि किस तरीके से जो आरोपी पुलिस कर्मी है, जो चौकी इंचार्ज है, वो उनसे 50 लाख रुपए घूस मांग रहा है। और चूंकि उसके पीछे की जो कहानी थी उसका सुनकर आप और हैरान और परेशान हो जाएंगी। दरअसल किस तरीके से ये पूरा मकड़जाल चल रहा था, और ये एक सिर्फ बानगी है, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जगहों पे इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। दरअसल जो पीड़ित है उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके यहाँ एक लड़की थी जो कोचिंग सेंटर में काम करती थी और वो नौकरी छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से उसने मालूम चला कि 1.5 साल पुरानी घटना को दिखाते हुए एक रेप का मुकदमा जो है वो दर्ज कराया था। और इस रेप के मुकदमा जो फर्जी मुकदमा था वो दर्ज कराया। फिर उसके बाद से पुलिस पहुंचती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरा एक और आरोपी बनाया गया था उसको प्रतीक जो पीड़ित है वो जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। उसके बावजूद उसके इसी एक ही केस में 2 लोगों को आरोपी बनाया गया और गैंग रेप का पूरा जो मामला है वो बनाया गया। और इसके बाद से दबाव बनाया गया। 50 लाख रुपए की मांग की गई थी और 50 लाख रुपए की मांग जब की गई, जो पीड़ित परिवार था उसने 2 लाख रुपए देने की बात उसने कह दी और 2 लाख में जो डील है वो डन हो गई थी। उसके बाद से इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसने एंटी करप्शन को सूचना दी थी और एंटी करप्शन की टीम ने 2 लाख रुपए रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए जो आरोपी दरोगा है, सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज है पेपर मिल कॉलोनी को, धनंजय सिंह, उसको गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इस तरह के तमाम ऐसे मामले पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, जो काफी घटनाएं इस तरह की बढ़ गई हैं। सवाल ये उठता है कि जो खाकी जिस पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी गर्व महसूस करते हैं, ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं खाकी को शर्मसार कर रहे हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के पेपर मिल चौकी इंचार्ज घनश्याम सिंह, धनंजय सिंह का जो ये पूरा वीडियो सामने आया है और गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और इस पूरे मामले की जो जांच है वो आ रही है। और जो पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में बड़ी और सख्त जो कार्रवाई है हो जाएगी। यानी कि अमितेश, एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि ये पहला मामला इसका मतलब नहीं था, इससे पहले भी इस तरीके से रिश्वत लिए गए हैं, क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं, दाग कर रहे हैं, जहां एक और लगातार ये कहा जाता है कि अपराध का ग्राफ कम किया जाएगा। कैसे ऐसे रिश्वत लेकर के और एफआईआर से नाम हटा करके? देखिए, हैरान और परेशान करने वाली बात यही है कि जो पूरा फर्जी मामला था, वो जो लड़की थी जो जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, उसको कोचिंग संचालक ने नौकरी से निकाल दिया और फिर वो थाने जाती है, एक कहानी बुनी जाती है और उस कहानी में गैंगरेप का मामला जोड़ा जाता है। आप सोचिए कि जो ये पीड़ित है प्रतीक गुप्ता, उन्होंने जो कहानी बताई है वो हैरान करने वाली है। आप सोचिए कि तमाम ऐसे लोग बेगुनाह किस तरीके से इस बुनी हुई कहानी में फंस जाते हैं, जिनकी पूरा जो जिंदगी है वो तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल। 4 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और जो चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह, वो पेपर मिल जो चौकी है वहां तैनात था और पूरा जो डील है ये कर रहा था। 50 लाख रुपए की डिमांड की थी और ये कहा था कि 50 लाख रुपए अगर आप दे दोगे तो गैंगरेप से आपका नाम हम हटा देंगे। और उसके बाद से जब पीड़ित पक्ष ने पूरी मान मनोवल करी तमाम चीजों का, फिर उसने पीड़ित पक्ष ने एंटी करप्शन टीम में जाकर पूरी सूचनाएं दी, तो जब जो डील तय हुई वो 2 लाख रुपए में आ गई और जो 2 लाख रुपए की जो नगद जो रकम थी वो धनंजय सिंह जो आरोपी है, जो जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सब इंस्पेक्टर, उसने वो पैसे को लेते हुए रंगे हाथ जो है एंटी करप्शन की टीम ने उसको पकड़ा है। फिलहाल इस पूरी घटना ने 1-2 नहीं कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।